दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम संघ के बारे में बात करेंगे, जिसको कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जानते हैं। आज उनकी कुछ अयोग्यताओं का वर्णन करेंगे, जिनको संघ अभी तक दूर नहीं कर सका, इसलिए वो सर्वग्राही नहीं है, यानी कि हर वर्ग में, समाज के हर वर्ग में वो माननीय नहीं है। क्यों नहीं माननीय है, इसके कुछ प्रमुख पहलुओं पर हम गौर करेंगे। जो सनातन वैदिक धर्म की परंपरा है, उसके हिसाब से संघ वेदों के हिसाब से नहीं चल रहा है, और यही संघ का असफल होने का प्रमुख कारण है। असफल होना इस सेंस में नहीं कि संघ कोई स्वयंसेवक संघ नहीं है या उनकी संख्या बहुत कम है। रियल में उनकी संख्याएं भी बहुत हैं, शाखा भी बहुत लगती हैं। भारत में करीब 140 करोड़ आबादी में से सिख, जैन, बुद्धिस्ट सब मिला के, मुस्लिम ईसाइयों को हटा दिया जाए तो 84% सनातन वैदिक धर्मी हैं या उनके पंथ हैं। क्योंकि बुद्धिस्ट भी सनातन वैदिक धर्म के ही लोग हैं, तो पहले तो संघ को ये हिंदू वर्ड को ख़त्म करना था, क्योंकि हिंदू वर्ड का कोई मतलब ही नहीं है। जब से क्रिश्चियनिटी इवॉल्व हुई है उनको ईसाई बोला जाता है, जब से इस्लाम इवॉल्व हुआ उनको मुसलमान बोला जाता है। लेकिन जब हमारा ये सनातन वैदिक धर्म इवॉल्व हुआ है तो इसको क्यों नहीं सनातनी आर्य बोला जाता। और आर्य का कॉन्सेप्ट भी एक झूठा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जितने भी इंसान हुए इस दुनिया में वो सारे अफ्रीका के पश्चिमी तट पर डेवलप हुए। सबसे पहले मानव का जो विकास हुआ था वो अफ्रीका महाद्वीप, जिसको कि डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, ज़्यादा जंगल की वजह से कुछ ऐसी जगह हैं जहां अब भी रोशनी नहीं पहुंचती, इसलिए उसको डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। दूसरे शब्दों में वहाँ पर बहुत सारे जंगल हैं, इसलिए इसको डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो दोस्तों आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1982 में 27 सितंबर 1925 को नागपुर में स्थापना की थी। इस संघ की स्थापना का उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना कर हिंदुत्व के आधार पर इसे भारत राष्ट्र को समर्थ और परम वैभवशाली बनाना है। पहली बात तो यह है कि हमारा जो सनातन वैदिक धर्म है, अगर उस पर ये चलें तो कोई भी अच्छा आदमी, चाहे वो ईसाई है, चाहे यहूदी है, चाहे जैन है, चाहे बुद्धिस्ट है, इस्लाम को छोड़कर या उस मान्यताओं को, ईसाई धर्म की उन मान्यताओं को ना मानकर कि जो ईसाई हैं वो सिर्फ स्वर्ग में जाएंगे, सारे लोग सनातन धर्मी हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना करता है तो वो सनातन धर्मी है। तो ये किसने शुरू की उस पर मैं न जाऊंगा, मैं इनकी टेक्निकल चीज़ों पर जाऊंगा। तो आज संघ बहुत सारे वर्गों में क्यों लोकप्रिय नहीं है, इसका पर हम जाएंगे। आज भारत में संघ को पहले दो काम करने थे। संघ को वेदों की तरफ लौटना था और सनातन वैदिक धर्मी लोगों को बनाना था, ना कि हिंदू बनाना था। ये परंपरा तो ईसाइयों की या वेस्टर्न कंट्रीज़ की देन है। मैं ये नहीं कह रहा कि संघ में बहुत अच्छे लोग नहीं हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अभी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक मूर्खता का परिचय दिया है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाकर। मैं ये नहीं कह रहा बुद्धिमान लोगों की कमी नहीं, बहुत बुद्धिमान है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे हैं। और मैं खुद 5 साल की उम्र से संघ में गया हूँ। विजयनगर जो गाज़ियाबाद की शाखा है उसको डालचंद जी थे जो बैंक से रिटायर हुए हैं, जगदत्त महार जो डिप्टी मेयर रह चुके हैं, मैं, मुरली भाई साहब जो कि विजयनगर में ही रहते हैं, विजयनगर क्षेत्र में, इन सब ने संघ की शाखा बहुत छोटी उम्र से शुरू की थी। हमारे जो वो थे लीडर थे वो डालचंद जी थे जो बैंक में अफसर होकर रिटायर हुए और अभी भी विजयनगर में ही रहते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि संघ के हम विरोधी थे, लेकिन संघ की कुछ गलतियों की वजह से मैंने संघ की शाखाओं में जाना छोड़ दिया। मूल विषय क्या है कि संघ वेदों पर नहीं चल रहा है,
संघ अभी भी उस ब्राह्मणवाद का परिपोषक है जो कि जातियों की श्रेष्ठता में विश्वास रखता है और ये जन्म से जातिवाद को बढ़ावा देता है। मुझे भी एक समारोह में, विश्व हिंदू परिषद के समारोह में सम्मानित किया, मैं उनका आभारी हूँ। और उन्होंने अगर बजाय इसके कि मुझे जाति के नाम पर उन्होंने सम्मानित किया तो इससे अच्छा था अगर वो जन्मना जाति, मैं तो मानता नहीं, तो देवी अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने 700 से ज़्यादा मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, जो कि मेरे समाज की, जो इंदौर का राजघराना है, पाल धनगर समाज की थी, उनके नाम पर कहीं स्टैचू लगवा देते, जो कि लोग लगवा रहे हैं, मैं ये नहीं कहता। लेकिन विश्व हिंदू परिषद अगर जाति के नाम पर आपको सम्मानित कर रही है तो आपका अपमान कर रही है। अगर मुझे बुलाना था, मैंने 10 किताबें लिखी हैं, उसके लिए सम्मानित करते तो एक अलग बात थी। तो मैंने वहाँ बोला भी है कि इस तरह का जो जाति के नाम का सम्मान है मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि जन्म से हमारी कोई जाति नहीं है, कर्म से जातियाँ हैं। अब देवी अहिल्याबाई होलकर अगर राजा हो गई या रानी हो गई तो वो तो राजा है, उसमें जन्म से राजा है वो। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो संघ की यात्रा है, अब मतांतरण क्यों हुआ, लोगों ने क्यों हिंदू धर्म छोड़ा, इस पर संघ ने कभी भी ढंग से कार्य नहीं किया। घर वापसी कराई, मैं मानता हूं कि संघ के लोग रोटियां घरों से लाते हैं, मिलाकर सब खाते हैं, जातिवाद छुआछूत को खत्म कर रहे हैं, लेकिन जातिवाद को टेक्निकली रूप से खत्म करने के लिए संघ ने क्या किया। आज भी हम दलित अगड़े पिछड़े तगड़े में बटे हुए हैं। और मजे की बात है, एक ऐसी जाति, पाल जाति, जो उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ों में डाल दी गई है। जिस जाति का एमपी है, जिस जाति के एमएलए हैं, जिस जाति के हाई कोर्ट का चीफ, हाई कोर्ट के जज हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मदन पाल सिंह पाल डिस्ट्रिक्ट जज है, आईएएस हैं। और ये कब से आईएएस हैं, जब कोई रिजर्वेशन नहीं था। दशरथ पाल जब आईएएस बने, उनका कोई रिजर्वेशन नहीं था। ओबीसी का रिजर्वेशन तो 93 में आया, और उसमें भी क्रीमी लेयर है, तो सारे तो उसमें आएंगे नहीं। तो दोस्तों, वो जाति अति पिछड़े में डाल दी, से ये पॉलिटिकल चाल है। जिस जाति का सिद्धरमैया कर्नाटक में 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुका हो, जिस जाति का एमएलए पूरे एमएलए में नंबर 3 पर अमीर हो, यानी जिस पर नवीन जिंदल और सावित्री जिंदल से भी ज़्यादा वो हो, साधन संपन्न हो, वह एमएलए कर्नाटक का, वो जाति अति पिछड़े में डाल दी उत्तर प्रदेश में। तो ये सब पॉलिटिकल चाल है। महाराष्ट्र में जिसकी आबादी 14% है, 1,85,00,000 लोग हैं, वो क्या इतनी आबादी के बाद अति पिछड़ों में रह सकते हैं? ये आपको सोचने और समझने की जरूरत है। तो ये जो जाति के नाम पर जो आरक्षण चलाया है, ये हिंदू धर्म को तोड़ने का, हिंदू धर्म नहीं कहूँगा मैं, सनातन वैदिक धर्म को तोड़ने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये आरक्षण क्यों हुआ, इसके लिए भी आरएसएस ने कोई काम किया? आरक्षण इसलिए हुआ कि कुछ तथाकथित नारकीय लोग, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, जो जन्मना अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, उनकी वजह से इन्होंने इतना डिग्रेड कर दिया और लोगों को। इसी का फायदा पॉलिटिकल लोगों ने उठाया। पॉलिटिकल लोग चालाक होते हैं, उन्होंने आरक्षण कर दिया। अब ये रोना रो रहे हैं कि आरक्षण कर दिया, आरक्षण कर दिया। अरे भाई, जब जब जन्मना ब्राह्मण पुजारी हो सकता मंदिरों का, तो ये क्या आरक्षण नहीं है? अब कहेंगे हमने दलितों को भी पुजारी बनाना क्या कर दिया। तो ये तो तुम्हारी मजबूरियां हैं। बीजेपी सत्ता में आ ही नहीं सकती, सिर्फ कुछ वर्गों के आधार पर बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती। तो बीजेपी को भी चाहिए था, ये अगड़ा दलित पिछड़ा, बीजेपी तो पॉलिटिकल पार्टी है, वो ये काम तो कर नहीं सकती थी। तो ये काम तो आरएसएस को करना चाहिए था, जो उसने करा ही नहीं। आज भी जातिवाद का इतना बोलबाला आरएसएस में है कि उनका जो सर संघ कार्यवाह ब्राह्मण ही बनता है। अभी जो फिलहाल में है वो दत्तात्रेय होसवाले जी हैं। तो मैं पूछता हूँ भाई, आप दूसरे वर्गों को क्यों नहीं मौका देते? क्यों आज तक दलित कोई आरएसएस का सरकार वाहक नहीं बना? लोग कहते हैं दलित आते ही नहीं। तो दलित नहीं आते तो फिर आरएसएस अपने मोमेंट में, अपने प्रयासों में असफल ही साबित हुआ है। आज शाखाओं में जाइए, जो सो कॉल्ड दलित और अगड़े पिछड़े हैं,
उनकी शाखाओं में नगण्य है, कुछ एक इलाकों को छोड़कर। जब सवरंते भवंतु सुखीन की भावना के रूप में देख रहे हो तो हमको जातिवाद को स्वीकार करना पड़ेगा। और रामचरितमानस में जो पंक्ति हैं, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, उसको कुतर और वितर्क से ये साबित करने की चेष्टा न करें कि ढोल पीटा जाता है इसलिए वो ताड़ना है, तो ढोल को ताड़ना क्या हुई। मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, मास्टर डिग्री है मेरे पास साइंस की, जूलॉजी में, प्राणी विज्ञान में या लाइफ साइंस में। वो जो मर गया उसको क्या ताड़ना दे सकते हो आप? बेजान चीज़ को ताड़ना दी जा सकती है जिसमें जान ही ना प्राणी ना हो। तो ढोल भी फेल हो जाता। गंवार, गंवार का मतलब है गांव का रहने वाला मनुष्य। आपने गंवार का मतलब मूर्ख से मन लगाया है। तो जो शिक्षा ग्रहण नहीं करते, क्या वो खेती अच्छी नहीं करते हैं? क्या वो ड्राइविंग अच्छी नहीं कर लेते हैं? कबीरदास जी कौन से पढ़े लिखे थे? तो क्या कबीरदास को भी ताड़ना का अधिकारी बनाओगे? ये भी खारिज हो जाता है तुम्हारा तर्क। शूद्र, देखिए शूद्र की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था बंगाल की खाड़ी में फेंकने लायक है। ये इंसानों ने धर्म बनाया, कल्पनाएं की, और किसी को क्षत्रिय बना दिया, किसी को वैसे शूद्र। ये सारी कल्पना सनातन वैदिक धर्म में ही क्यों है? वो कर्म के आधार पर थी। शूद्र का मतलब था जो गलत काम करता था। लेकिन आज आपने जातियों के नाम पर निम्न घोषित कर दिया कुछ जातियों को, तो आरएसएस यहाँ भी फेल हुआ। तो आरएसएस अभी भी अपने उसमें उद्देश्य में कामयाब नहीं है। कितनी शाखाएं लगा लो आप, ये देखो 184% हिंदुओं में कितने लोग आरएसएस के मेंबर हैं और कितनी शाखाएं तुम लगाते हो। इतनी तो शाखाएं तबलीगी जमात वाले मुसलमान लगाते हैं, जिनकी 14% भी आबादी नहीं रही अब, क्योंकि बहुत सारे एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। 2 करोड़ लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं। तो जो आपका उद्देश्य है सामाजिक समरसता, वो आज तक आप पूरा नहीं कर पाए हो। ये कहते वो आते ही नहीं। मैंने तो आरएसएस में बहुत सौ लोगों को सुना है जो आरएसएस की शाखा में आते। एक सिंगला आता था भाजपुर में, वो कहता था हम तो पासी वासी जो हैं शेड्यूल कास्टों को अपने भट्टे पे काम कराते हैं। तो उसके मन में ये है, तो फिर तुम आरएसएस के लोग कहाँ हो? पर्यावरण संरक्षण, तो पर्यावरण संरक्षण में तो किसी आरएसएस वाले को मैंने देखा नहीं कि जिस पार्क में वो शाखा लगा रहे वहाँ पेड़ और पानी का इंतजाम कभी करते होंगे, कभी नहीं करते। कुटुंब प्रबोधन, नैतिक मूल्य पर आधारित परिवार। आरएसएस में जाने वाले ज़्यादातर लोग बिजनेसमैन है, व्यापारी, इनकी दुकान है, और पूरे दिन वो बेईमानी करते हैं। मैं ये सबकी नहीं कह रहा सारे बेईमान हैं, लेकिन मैक्सिमम बेईमान है। तो आप नैतिक मूल्य भी क्या दे पाओगे? स्वदेशी आधारित जीवन शैली। देखिए आज दुनिया ग्लोबलाइजेशन हो गई है। अब भारत की बनी हुई वॉशिंग मशीन 2 दिन में ख़राब हो जाती है, तो फिर वो जापान की और कोरिया की मशीन खरीद लेगा, उसमें क्या फ़र्क है? जब वसुदेव कुटुंबकम की परिकल्पना आपके पास है तो पूरी दुनिया को अपना घर मानो ना। फिर कोरिया और स्वदेशी का क्या मतलब हो जाता है? आपका ब्रॉड सेंस में तो ना कोई देश है ना कोई स्वदेश है। पूरे यूनिवर्स को अपना क्यों नहीं मानते? यहाँ भी आप फेल हो। नागरिक बोध करते हैं, शिष्टाचार, नागरिक बोध की ट्रेनिंग देते हैं आरएसएस से, मैं मानता हूँ, लेकिन ये खुद शिष्टाचारी नहीं है। वहाँ दुकानों पर जाकर ये व्यवसाय करने वाले आरएसएस शाखाओं में जाते हैं, या ब्राह्मण लोग आ जाते हैं, पुजारी हैं, पूरे दिन मंदिरों में लूटते हैं या दुकानों में लूटते हैं। तो आरएसएस जो है फेल हो गया है कि आरएसएस ने लॉजिक नहीं समझा। छुआछूत, देखो राष्ट्रीय स्वयंसेवकों के तृतीय संचालक बालाचाप देरस ने अपनी गहरी संवेदनात्मक अनुभूति के कारण स्पष्ट शब्दों में कहा, यदि छुआछूत पाप नहीं तो कुछ भी पाप नहीं है। तो भाई जब छुआछूत पाप नहीं है तो फिर जातिवाद का भेद, तो छुआछूत तो जातिवाद से शुरू होती है ना। आप बनाइए हमारे किसी जनमना वाल्मीकि को या वाल्मीकि कार्य करने को सरकारीवाद बनाइए। क्या इनमें पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? हर जाति में आज आईएएस हैं, आईपीएस हैं, मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, सब हैं। एजुकेशन लेवल तो अब ठीक होता जा रहा है हर लोगों का। तो फिर आप इसमें आगे बढ़ाइए, इन लोगों को बनाइए, किसी को ट्रेनिंग दीजिए। कह रहे वो आते ही नहीं है, तो आते नहीं है तो ये आपकी कमी है। अगर आपका डॉक्टर खराब है तो उसके पास कोई भी नहीं आता। तो और जो सबसे गंदा काम किया आरएसएस ने, जो सबसे गंदा काम किया वो क्या है? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाकर। अब ये बताइए आप कि जो इस्लाम है वो ये कहता है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच
इस्लाम कहता है कि गैर मुस्लिम, जिसमें हिंदू शामिल हैं, जिनको मैं सनातनी वैदिक धर्मी कहता हूँ, ये लोग तो इस्लाम की दृष्टि में काफिर हैं, गंदे हैं, नीच हैं, नजस हैं। और इस्लाम की सैकड़ों आयतें कहती हैं कि गैर मुस्लिमों के साथ मुसलमानों को दोस्ती नहीं रखनी। तो फिर आरएसएस ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाकर ये दिखाने की कोशिश की है कि हम मुस्लिमों को हिंदू अपने धर्म में लौटाएंगे। देखिए, अपने धर्म में जो हिंदुओं से कन्वर्ट मुस्लिम हुआ जब भी लौटेगा जब आप इस्लाम की बुराइयां उसको बताओगे, कुरान की आयतों के बारे में बताओगे। बाकी उनको ये कहो कि आप हमारे पास आ जाओ, नहीं आएंगे, वो ब्रेन वॉश पीपल हैं। तो आरएसएस अपने बहुत सारे उद्देश्यों में असफल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाकर मूर्खता का परिचय दिया है। इस्लाम में किसी हिंदू के साथ मित्रता नहीं रखनी है क्योंकि वो काफिर है और अल्लाह उनको नरक की आग का ईंधन बनाएगा। इस्लाम एक पेशेवर मूर्खता है और उस पेशेवर मूर्खता से निकालने के लिए मुसलमानों को उनके इस्लाम की बारीकियां बतानी पड़ेंगी। कोई आरएसएस का अरबी जानता है? अरबी सीखनी पड़ेगी आपको। तो ये काम तो हमारे शंकराचार्य को भी करना है। खाली संस्कृत से दुनिया नहीं चलती। अरबी सीखोगे तभी इस्लाम के जो गुण हैं, जो गुंडे हैं, क्योंकि इस्लाम तो एक गुंडागर्दी है, उनका जवाब दे सकोगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। मैं हूँ एक लेखक, आप मेरी किताबें खरीदें। अब हम कुरान की कुछ आयतों का अगले वीडियो में जो इंग्लिश में है उसका सिराजा बिखेरेंगे, उसकी पोल पट्टी खोलेंगे। तो आइए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।